अच्छा, कभी सोचा है कि बैंक में एक छोटा सा भी काम हो तो इतने सारे कागज और इतने चक्कर क्यों लगाने पड़ते हैं? खैर, एक अच्छी खबर है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ना इस पूरे सिस्टम को बदलने जा रहा है। तो चलिए समझते हैं कि 2025 से बैंकिंग वेरिफिकेशन हमेशा के लिए कैसे बदलने वाला है। और हाँ, ये पहले से कहीं ज्यादा आसान और सुरक्षित भी होने वाला है। तो सवाल ये है कि केवाईसी मतलब नो योर कस्टमर जिससे हम सब गुजरे हैं, ये आखिर बदल क्यों रहा है? क्या जरूरत पड़ गई? देखिए, इसका सीधा सीधा लेना देना हमारी मेहनत की कमाई और हमारी डिजिटल पहचान की हिफाजत से है। देखिए, इन नए बदलावों को ठीक से समझने के लिए ना पहले ये जानना पड़ेगा कि ये केवाईसी के नियम बने ही क्यों थे। मतलब इनकी जरूरत ही क्यों पड़ी। इसको ऐसे समझिए, भारत का पूरा फाइनेंशियल सिस्टम एक बहुत बड़े किले जैसा है। अब इस किले को महफूज रखने और इसकी दीवारों को मजबूत बनाए रखने का काम किसका है? भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई का। और ये जो केवाईसी के नियम है ना, ये उसी सुरक्षा कवच का एक बेहद जरूरी हिस्सा है। तो फिर इस किले का असली दुश्मन कौन है? वो है मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग। ये बहुत बड़े जुर्म हैं। मतलब वो प्रोसेस जहां गैर कानूनी पैसे को बैंकिंग सिस्टम से घुमा फिराकर साफ बनाने की कोशिश की जाती है। केवाईसी के नियम ठीक इसी गोरख धंधे को रोकने के लिए हैं। अरे, हम सबको याद है ना वो दिन जब केवाईसी का मतलब था कागजों का ढेर, लंबी लंबी लाइनें और बैंक के न जाने कितने चक्कर। शुक्र है, अब इन्हीं सब परेशानियों को खत्म करने के लिए ये नए बदलाव आ रहे हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा बदलाव क्या है? सोचिए, आपका केवाईसी वेरिफिकेशन घर बैठे आराम से सोफे पर हो जाए। कैसा रहेगा? बस यही है वीडियो बेस्ड कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस यानी वीसीआईपी। तो ये काम कैसे करेगा? अरे, ये उतना ही आसान है जितना किसी दोस्त को वीडियो कॉल करना। बस एक बैंक अधिकारी के साथ एक सिक्योर लाइव वीडियो कॉल पर आना है, कैमरे पे अपने पैन और आधार जैसे डॉक्यूमेंट्स दिखाने हैं, एक लाइव फोटो क्लिक होगी और बस हो गया केवाईसी। लेकिन एक मिनट, क्या ये वीडियो कॉल सेफ है? बिल्कुल है। हर कॉल एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड होती है। इसका मतलब कोई भी उसे बीच में देख या सुन नहीं सकता। सारा का सारा डेटा सिर्फ भारत में ही स्टोर किया जाता है। और सबसे कमाल की बात, इसमें एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, ये पक्का करने के लिए कि वीडियो पर आप ही हैं। कोई आपके फोटो या वीडियो का गलत इस्तेमाल नहीं कर रहा। ये तो डिजिटल सिक्योरिटी का एक बिल्कुल नया लेवल है बॉस। अच्छा, अब आते हैं दूसरे बड़े बदलाव पर। ये केवाईसी अपडेट करने के तरीके से जुड़ा है। अब वो एक ही लाठी से सबको हाँकने वाला सिस्टम खत्म हो रहा है। आरबीआई ने इसे कहीं ज्यादा स्मार्ट और जरूरत के हिसाब से बना दिया है। मतलब अब केवाईसी अपडेट की जरूरत सबके लिए अलग अलग होगी, उनके रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से। जैसे जो लो रिस्क कस्टमर हैं, और हम में से ज्यादातर लोग उसी में आते हैं, उन्हें अब सिर्फ हर 10 साल में एक बार केवाईसी अपडेट कराना होगा। मीडियम रिस्क वालों को 8 साल में और हाई रिस्क कस्टमर्स को हर 2 साल में। तो इसका सीधा सा मतलब क्या हुआ? हम जैसे ज्यादातर आम कस्टमर्स के लिए अब कम परेशानी और ज्यादा सहूलियत। बार बार बैंक जाकर डॉक्यूमेंट्स जमा करने के झंझट से आजादी। चलिए, अब बात करते हैं तीसरे और बहुत ही जरूरी बदलाव की। ये हमें आज के ज़माने के सबसे बड़े खतरों में से एक यानी डिजिटल फ्रॉड से बचाने के लिए बनाया गया है। क्या आपने कभी मनी म्यूल के बारे में सुना है? नहीं, ये कोई जानवर नहीं है। ये वो इंसान होता है जिसके बैंक अकाउंट का इस्तेमाल क्रिमिनल्स करते हैं, अक्सर उस इंसान को बताए बिना ही, गैर कानूनी पैसे को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए। ये एक बहुत ही सीरियस बात है। इसका मतलब है कि किसी का भी बैंक अकाउंट अनजाने में एक बड़े क्राइम का हिस्सा बन सकता है। आरबीआई के ये जो नए नियम हैं, वो हमें इसी छिपे हुए खतरे से बचाने के लिए हैं। तो सवाल ये है कि आरबीआई इससे निपट कैसे रहा है? अब सभी बैंकों के लिए जरूरी होगा कि वो एक ऐसा स्मार्ट सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करें जो हर अकाउंट पर नजर रखे। मतलब अगर किसी अकाउंट में अचानक कोई ऐसा ट्रांजैक्शन होता है जो उसके नॉर्मल पैटर्न से मैच नहीं करता, तो ये सिस्टम फौरन बैंक को एक अलर्ट भेज देगा। तो कुल मिलाकर इन सभी बदलावों का हम जैसे आम लोगों के लिए मतलब क्या है? सिंपल शब्दों में कहें तो इसका मतलब है एक ऐसी बैंकिंग जो पहले से कहीं ज्यादा सेफ और बहुत बहुत ज्यादा आसान होने वाली है।
तो सोचिए जरा हम कहाँ से कहाँ आ गए हैं। बैंक जाकर कागज जमा करने के जमाने से निकलकर अब हम एक ऐसे दौर में आ गए हैं जहाँ वीडियो कॉल पर कहीं से भी वेरिफिकेशन हो सकता है और स्मार्ट रिस्क बेस्ड अपडेट्स होते हैं। तो 3 सबसे बड़ी बातें क्या हैं जो हमें याद रखनी है? पहला, जबरदस्त सुविधा। अब घर बैठे अकाउंट खोलना और अपडेट करना पॉसिबल है। दूसरा, बेहतर सिक्योरिटी। नई टेक्नोलॉजी हमारी पहचान और हमारे पैसे दोनों को सेफ रखती है। और तीसरा, एक मजबूत डिजिटल इकोनॉमी की बुनियाद। ये बदलाव सिर्फ हमारे लिए नहीं, बल्कि पूरे देश के फाइनेंशियल फ्यूचर के लिए एक बहुत बड़ी छलांग है। और आखिर में ये सब हमें एक बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जैसे जैसे हमारी पूरी फाइनेंशियल दुनिया हमारे फोन में सिमटती जा रही है, हमारी डिजिटल पहचान को महफूज रखने के लिए अगला बड़ा कदम क्या होना चाहिए? ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हम सबको सोचना होगा।